हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो कन्वेक्स लेंस होता है, लेंस में हम अपना इमेज कैसे फॉर्म करें या फिर जो रे डायग्राम होता है इमेज फॉर्मेशन का, उसको अच्छे से बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, अब जो इमेज बनाने के लिए या फिर जो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें जिस जिस प्रिंसिपल की ज़रूरत होती है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। होपफुली आप वो वीडियो देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक कीजिए और वहां पे वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं रे डायग्राम किस प्रिंसिपल के बेसिस पे बना रहा हूं। तो पहला चीज जो हम देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस पे हमारा रे डायग्राम का फॉर्मेशन। अब मान लीजिए ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगा हमारा O ऑप्टिकल सेंटर। अब ये मान लीजिए F1, ये मान लीजिए 2F1, तो ये हो जाएगा हमारा F2, तो ये हो जाएगा हमारा 2F2। ठीक है, ये जो फिगर है अभी, ये जो फिगर है ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, और चेंजेस क्या, ऑब्जेक्ट का प्लेस को हम चेंज करेंगे ताकि जो इमेज हमें मिले उसका नेचर कैसा है, उसका मैग्निफिकेशन साइज कैसा है, क्या उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो रियल है या वर्चुअल इमेज है, वो सब हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला चीज हम इसमें देखेंगे कि पहला जो हमारा रे डायग्राम है जो या फिर जो हम सीखेंगे वो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंफिनिटी पे रखा जाए। ठीक है, अगर हमारा नंबर 1 ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे अगर रे है तो क्या होगा, ये हमारा रे ऑफ लाइट ऐसे गया, इधर टकराया, और मान लो 2-3 रे ऑफ लाइट हम ले लेते हैं। मान लीजिए मैं नीचे वाला भी ले लिया, ऐसे 2 रे ऑफ लाइट ले लिया। अब हमें पता है कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाता है, क्या पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो हमेशा फोकस के थ्रू पास करता है। अब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे फोकस के थ्रू पास करके निकल जाएगा। तो यहां पे हमारा जो इमेज बना, अब आप बोलोगे सर ये तो पॉइंट पे मिल गया, यहाँ पे इमेज कहाँ बना? तो बच्चों यहाँ पे ये जो पॉइंट पे जहाँ पे मिला वहां पे ही हमारा इमेज बना, लेकिन जो इमेज है उसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। तो हमारा हम इसमें क्या लिखेंगे, 3 चीजें हमें यहाँ पे जानना है, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। तो मैं यहाँ पे भी लिख के रख देता हूं, पोजीशन ऑफ इमेज, अच्छा पोजीशन, नेचर और साइज। ठीक है, अब पोजीशन कहां पे फॉर्म हुआ, हमारा F2 पे फॉर्म हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, एट F2। दूसरा नेचर, ये कैसा है, रियल है या वर्चुअल है, तो जाहिर सी बात है एज बिकॉज ये एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिल रहे हैं तो ये हमारा रियल इमेज है, रियल है। अब हमें पता है अगर कोई इमेज रियल होता है तो वो इन्वर्टेड भी होता है। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कैसे इन्वर्टेड आपको पता चला? तो अगर एक पॉइंट है उसको आगे से देखो, पीछे से देखो, ऊपर से देखो, नीचे से देखो, वो तो पॉइंट दिखेगा ना, वो तो इन्वर्टेड होगा ही नहीं। तो उसे हम रियल एंड इन्वर्टेड भी लिखते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब साइज क्या है, बहुत छोटा, तो डिमिनिस्ड। ठीक है, ये हमारा पहला केस यहाँ पे आपको खत्म हो गया। तो जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे मैं ऑब्जेक्ट और मतलब केस और ये पोजीशन, नेचर और साइज लिखता जाऊंगा। आप अपने नोटबुक में जब आप पढ़ रहे हो तो नोटबुक में आप वो साइड बाय साइड डायग्राम बना के लिखते जाइए ताकि आपको जो प्रैक्टिस आपका एक बन जाए और आप एग्जाम में अच्छा कर ले और दिमाग में याद भी रह जाए। और उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कि ये जो चीजें हैं इसको कैसे हम याद रखें, उसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो दूसरा केस जो आता है वो क्या है
केस टू जो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, मतलब 2f के पीछे, बियॉन्ड 2f। अब बियॉन्ड 2f के पीछे अगर रखा जाए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से एक रे ऑफ, अच्छा दोनों मिटा देता हूं ताकि आपको करके दिखा दूं और आप अच्छे से समझ भी जाए। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिए ऐसे, ये भी मिट गया, ये भी मिट गया और ये भी मिट गया। चलिए इसको थोड़ा भर देते हैं, ये और ये। अब हमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, बियॉन्ड 2f, तो मतलब कहीं पे यहां पे होगा। ठीक है, अब यहां पे, अब हमें पता है कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रे की जरूरत होती है, मिनिमम 2 रे की। तो पहला रे मैं क्या लूंगा, मैं लेता हूं पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक ऐसा ले लिया। अब हमें पता है जो रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाता है वो किसके थ्रू पास करके जाता है, F2 से। ये चला आया फोकस से पास करते हुए। अब मैं जो दूसरा लूंगा वो कहां पे होगा, मान लीजिए आप कोई भी ले लीजिए, मैं इस पॉइंट से लेता हूं और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास करवाता हूं। अब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू अगर पास करवाते हैं तो हमें पता है वो अनडेविएटेड जाता है, तो इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, यहां पे मीट किया। ठीक है, तो जो इमेज बनेगा वो हमारा कुछ इधर बनेगा, ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये हमारा क्या मिला, ए डैश और बी डैश, ये बना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा रे डायग्राम बन के रेडी। अब तो हमने यहाँ पे देखा पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ में है, तो बिटवीन F2 एंड 2F2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिटवीन F2 एंड 2F2, ये बन गया। अब नेचर इसका कैसा होगा, एक्चुअल में रे ऑफ लाइट मिल रहे हैं तो रियल और रियल एंड इन्वर्टेड, ये बना। अब साइज क्या होगा, जो साइज है वो इससे एक्चुअल में थोड़ा एज बिकॉज हम स्केल लेके नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर मेजरमेंट से करेंगे तो जो इमेज होता है ना वो इस ऑब्जेक्ट से थोड़ा छोटा बनता है। ठीक है, बड़ा नहीं बनता, तो साइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड, या फिर हम इसको लिखेंगे हाँ स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका केस 2। अब तीसरा जो आते हैं, तीसरा है हम आपका केस 3। अब ये केस 3 में क्या होगा, तो उसके लिए मुझे ये मिटाना होगा, तो हम ये मिटा देते हैं। तो बच्चों जो तीसरा केस है वो क्या है, एट 2F1। अब एट 2F1 का मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर होगा। तो मैंने ये रे ऑफ लाइट को मिटाया नहीं, क्योंकि बार बार कौन बनाएगा फिर मिटा के, तो आप लोग फिर से नया फ्रेश डायग्राम बनाइए। हाँ मुझे पता है आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा कि सर पूरा फायदा उठा रहे हैं, अपने पास बोर्ड है, लेकिन बच्चों क्या करें, अब बार बार डायग्राम बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं। तो 2F1 पे ऑब्जेक्ट है, तो ये ऐसे पैरेलल गया और चला गया F2 से। अब इधर से भी हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जब हम रे ऑफ लाइट लेते हैं तो वो कहां पे बनेगा, जब हम ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तब वो जाके यहां पे बनेगा। देखिए, ठीक है, ये अगर हमारा AB है, ये अगर हमारा AB है तो ये हमारा बन जाएगा A डैश और B डैश, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा रे ऑफ लाइट हुआ। अब इसका नेचर, पोजीशन, नेचर और साइज ये कैसा होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं।
तो पोजीशन आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन एट 2f2, नेचर आपका क्या बन जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो तीसरा चीज है वो क्या था, साइज, जो साइज होगा ना वो आपका एज सेम एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितने साइज का होगा इमेज आपका उतने साइज का बनेगा। ठीक है, ये था आपका केस 3। अब चलते हैं चौथी केस की ओर। तो बच्चों जो चौथा केस है वो क्या है, बिटवीन 2f1 एंड f1। मान लीजिए यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट है ऐसे a और b, ठीक है। अब ये तो चला गया f1 f2 से, अब यहां पे तो हमारा क्या था 2f2। अब क्या होगा, इसको और थोड़ा आगे बना देते हैं, ठीक है। अब ये चलेगा ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। अब ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगा तो कहां पे मीट करेगा, लेके देखते हैं। अरे यार टेढ़ा हो गया, कोई नहीं, फिर से बना देंगे यहां पे। और यहां से अगर आप ऐसा स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो कुछ यहां पे आपको मिलेगा। ये बन गया आपका a डैश और ये b डैश, ठीक है। तो यहां पे जब आप बिटवीन 2f1 एंड f1 रख रहे हैं तो आपको जो पोजीशन है वो आपको क्या मिल रहा है, बियॉन्ड 2f2। तो पोजीशन आपका क्या होगा, बियॉन्ड 2f2। नेचर कैसा होगा, वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब साइज कैसा होगा इसका, जो साइज है वो हमारा कैसा होगा, वो इससे बड़ा होगा, तो मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ठीक है। तो ये हो गया चौथा केस। अब आप चलते हैं पांचवें केस पे, वहां पे क्या होता है उधर उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट केस है फिफ्थ वाला, वो क्या है, एट f1। तो अगर f1 पे हमारा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए a और b, अब ये क्या होगा, इसको भी हम लेके चलेंगे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लेके चले तो ये क्या होगा, कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं। अब पैरेलल होते हैं तो हमें पता है पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करते, और अगर मीट करेंगे वो इनफाइनाइट पे करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो किसी को पता ही नहीं है ना बेटा। तो इसीलिए क्या होता है, हम इसमें पोजीशन जो बोलते हैं वो क्या वो लिखते हैं, एट इंफिनिटी, एट इनफिनिटी। उसके बाद जो नेचर और नेचर क्या हो जाएगा उसका, वही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज होगा वो क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि अगर मान लीजिए वो ऐसे नीचे भी चलता गया तो वो इतना बड़ा तो हो ही जाएगा ना, तो उसे क्या लिखते हैं हम, हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड, ठीक है। ये था आपका पांचवा केस। और छठा केस जो कि आपका लास्ट केस है, इसके बाद मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा कि आपको जैसे जैसे पोजीशन याद रह जाए। तो जो छठा केस है वो हमारा क्या है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों अभी जो हमारे पास केस है वो क्या है, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। अब f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच जो एंगल या फिर जो इमेज होगा वो कैसा होगा। अब मान लीजिए ये तो रे ऑफ डायग्राम बना लिए हम, अब इसमें क्या करेंगे, इसको भी ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है ना, इसको और थोड़ा अगर सीधा बना सकते हैं तो मैं ट्राई करता हूँ बनाने का, कुछ ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका f1। अब देखिए अगर ये दो रे लाइट को आप देखोगे, ठीक है, इसमें एरो देना कभी मत भूलना, नहीं तो आपके बच्चों मार्क्स कट जाएंगे। रे डायग्राम में हमेशा एरो देना ही देना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो रे ऑफ लाइट होता है ना वो फैलता हुआ जा रहा है, तो अगर हम इसको पीछे से एक्सटेंड करते हैं,
ठीक है, इसको अगर हम पीछे से एक्सटेंड करते हैं ना तो वो एक जगह पे मीट कर रहा है जो कि है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है ए डैश और बी डैश। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो पोजीशन है वो क्या है, एट सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहां पे जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड नहीं होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब वर्चुअल क्यों, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल में तो मिल नहीं रहे, मैंने उसको बट डॉटेड लाइन से, अगर वो होता, अगर यहाँ पे हो सकता था तो पीछे के तरफ हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये होता, तो ये वर्चुअल मतलब हमने सोचा है तो ये वर्चुअल इमेज है, और सीधा है अपराइट है तो इरेक्ट। अब जो साइज होगा वो क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, ये थे आपके जो कन्वेक्स लेंस है, इसमें जो 6 केसेस होते हैं वो, और किस किस पोजीशन में, किस किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट का होने से किस किस पोजीशन में इमेज बनता है, उसके बारे में हमने अभी डिटेल में पढ़ा। अभी ये इतना सारा चीज हम कैसे याद रखें कि हमें अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए कि और हम भूले ना कभी, तो उसका क्या छोटा सा एक ट्रिक है। आप देखिए, जैसे जैसे आप लेंस के और भाग रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, जैसे जैसे आप ऐसे भाग रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट हम दूर से लेते लेते गए। अब पहला जो केस था वो इन्फिनिटी पे था, वो कहां पे बना, फोकस पे। दूसरा जो था बियॉन्ड 2f, वो कहां बना, f2 एंड 2f2। तीसरा जो केस था ये इन दोनों के बीच था तो बियॉन्ड 2f2। चौथा जो केस था f1, वो कहां पे बना, बियॉन्ड 2f2, और ये वाला था ऑन 2f2। और उसके बाद यहाँ पे ऑन F1 जो था वो कहाँ पे था, वो हाईली मैग्नीफाइड, तो पैरेलल। तो उसके बाद जो लास्ट वाला 6 वाला केस है वो क्या है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर वो लास्ट वाला केस को अगर हम हटा दें, और लास्ट वाला हम तो पता है कि अगर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर में है, उसे तो अगर याद रख लें कि वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बनता है, तो रियल एंड इन्वर्टेड के केस में आप ऑब्जेक्ट को जैसे जैसे पास लेते जाएंगे ना लेंस के, आपका इमेज उससे दूर भागता जाएगा और भागते भागते पहुंच जाएगा कहां पे, आपका इन्फिनिटी पे। जैसे इन्फिनिटी से शुरू हुआ तो फोकस, फिर ऑन टू बियॉन्ड 2f1 तो बिटवीन f2 एंड 2f2, फिर ऑन 2f1 तो वो बन गया ऑन 2f2। उसके बाद बिटवीन 2f1 एंड f1 तो वो बन गया बियॉन्ड 2f2। उसके बाद क्या हो गया, ऑन f1 तो वो बन गया पैरेलल। ठीक है, पैरेलल, और वो हाईली मैग्नीफाइड मतलब वो भी इन्फिनिटी पे। तो और उसके बाद F1 एंड O तो वो इस तरफ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये था एक छोटा सा ट्रिक जिससे हम इसको अच्छे से याद रख सके। हालांकि हमने बहुत अच्छे से इसको समझा है। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका प्रॉब्लम जरूर हल करूंगा। और जो नेक्स्ट लेंस है कनकेव लेंस, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसमें समझेंगे कि उधर इमेज कैसे फॉर्म होता है, और पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ताकि अपना जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और हायर क्लासेस में हमारा पढ़ाई और आसानी से हम उसे कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।